गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th लेसन नंबर 1 ए गर्ल विद ए बास्केट। ये हमारा लेसन चला हुआ था, कंटिन्यू था। हमने लास्ट क्लास में डिज़ायर तक इसको पढ़ लिया था और शायद किसी बच्चे को कमेंट नहीं था, तो मुझे लगता है कि सभी ने इसकी हिंदी समझ ली होगी यहाँ तक। ठीक है, हम नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये सभी शरणार्थी बच्चे थे। वह जब पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो लाखों लोगों ने पुल्ड अप दियर रूट्स, अपने घरों को छोड़ दिया था। रूट्स मतलब निवास स्थान या अपने घरों को। एंड चेंज्ड दियर रेजिडेंस, और अपने स्थानों को या घरों को बदल लिया था। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। 9 मिलियन पीपल, लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया था। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। कहने का मतलब है, जब भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान को छोड़कर करीब 90 लाख लोग इंडिया आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक कट्टरपंथी के डर के कारण, यानी धार्मिक कट्टरपंथी के डर के कारण लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे शुरुआत में गरीब लोग थे। देवर पुअरर एज दे बिगिन दियर लॉन्ग ट्रैक, और वे अधिक गरीब होते गए। दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा आरंभ की। फॉर ऑल, क्योंकि ऑल दे, वे सभी, कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, अपने साथ बहुत थोड़ा भोजन लिए हुए थे। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ सामान। सून, जल्द ही, देवर आउट ऑफ फूड, उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद। दे स्टार्टेड, उनकी यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद। दे बिगिन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वे भूख की कमजोरी से मार्ग पर ही या सड़क किनारे ही गिर जाते थे। एंड डाइड, और मर जाते थे। वेयर, जहाँ। दे फेल, वे गिरते थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, टोकरी बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थीं। दे और दियर पेरेंट्स और रिलेटिव्स, वे या उनके माता पिता या उनके संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, शहर में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें लगा ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण वस्तुओं को बनाकर। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में बेचकर अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भरी हुई थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे कपड़े और घास की बनी हुई झोपड़ी में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो गलियों में लाइन से लगी हुई थी। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच छोटे किसान भी थे। पीजेंट्स होता है छोटे किसान भी थे।
had been accustomed to little all their lives for the annual income of an agriculture family. accustomed to little all their lives, जो अपने जीवन भर थोड़े से में ही, for the annual income of an agriculture family, थोड़े से में ही अपने परिवार को चलाने के अभ्यस्त थे। फोर, क्योंकि द एनुअल इनकम, उनकी वार्षिक आमदनी, ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती थी, क्योंकि उनकी वार्षिक औसत आमदनी एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एक साधारण अकुशल मजदूर, मेक्स 30 सेंट्स ए डे और लेस दैन $2 ए वीक, एक दिन में लगभग 3 सेंट या सप्ताह में $2 कमाता है। देयर इज़ 1 मील ए डे, दिन में एक बार भोजन मिलता है। एन ऑनियन, एक प्याज। ए पाइस ऑफ ब्रेड, एक रोटी। ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, दूध के साथ एक कटोरी दाल। परहैप्स, शायद। परहैप्स, शायद। ए बिट ऑफ गॉट चीज़, बकरी का बना हुआ या बकरी के दूध का बना हुआ थोड़ा सा पनीर। नो टी, न चाय। नो कॉफ़ी, न कॉफ़ी। नो फैट, न में चिकनाई। नो स्वीट्स, न नो स्वीट्स, न मिठाई। नो मीट, न मांस। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक, एक वर्ष में $100 से इज़ नॉट $2 ए वीक, एक सप्ताह में $2 भी नहीं बनते थे। एक वर्ष में $100 से एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते। यट, फिर भी। इवन दैट, इतना। स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा धन। इज़ हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल, उन लोगों के लिए टोकरी बेचकर नहीं कमाया जा सकता था। टू पुअर टू बाई दैम, जो स्वयं इतने गरीब हैं कि टोकरियां नहीं खरीद सकते। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन, निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे बच्चे डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, उनके लिए निसंदेह सबसे अच्छा खरीदार था। दे हैड सीन, जो उन्होंने पहले कभी देखा था। तो यहीं तक सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।